ऑपोजिशन के बड़ों की बड़ी बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ की जेर सदारत ऑपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। फौजी अदालतों में तोसी और मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम इमरान खान ट्विटर पर ऑपोजिशन मैदान में। इमरान खान कहते हैं कि ऑपोजिशन का असेंबली से वॉकआउट हुकूमत पर दबाव डालकर एनआरओ लेने के लिए है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचना चाहती है। जरा पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या हुकूमत एनआरओ देने की पोजीशन में है? हुकूमत कुछ भी देने के पोजीशन में नहीं। सर, आप लेना चाहते हैं? हमें जरूरत ही नहीं है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, हुकूमत कुछ देने की पोजीशन में नहीं, हमें एनआरओ नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म पार्लियामेंट आएंगे तो उनसे बात करेंगे। सर, इमरान खान कहते हैं कि आपने वॉकआउट इसलिए किया कि आप एनआरओ लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे? ये ऐसा बेसलेस पॉइंट है जिसका जवाब देना मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं एनआरओ के हवाले से वजीर आजम का इल्जाम बेबुनियाद है, जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। खान साहब जो है ना, वो खुद आता नहीं है, उसको क्या पता पार्लियामान में क्या हो रहा है। दावा तो किया था खान साहब ने कि मैं पहला वजीर आजम होगा जो हर वेंसडे आकर अपोजिशन का सवाल का जवाब दूंगा, मगर वो वादा भी झूठा निकला। ऐसा हर वादा झूठा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हमने एनआरओ मांगा है, ना चाहिए। खान साहब खुद पार्लियामेंट आते नहीं, उन्हें क्या पता पार्लियामेंट क्या होती है। वजीर आजम ने पार्लियामेंट आने का कहा था, उनका वादा झूठा निकला। फौजी अदालतों की मदद में तौसी की हिमायत करना मुश्किल काम है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ मुलाकात के लिए खुर्शीद शाहपुर उम्मीद। पीपी रहनुमा कहते हैं सियासतदानों की मुलाकातें होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं। साबिक वज़ीर आज़म जेल से बाहर आएंगे तो मुलाकात होगी। आप जो उस टाइम तक ईवान में मौजूद थे उसकी ये काउंटिंग हुई है। पहले भी हाँ और ना कराई गई, उसके बाद आपके कहने पर काउंटिंग कराई गई। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन अरकान का आज भी शोर शराबा और नारेबाजी। स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। कासिम सूरी सीट से उठकर चले गए। तजर्बे का कोई जोड़ नहीं। मीडिया महाज पर हुकूमती बयानिए को मुसलसल नाकामी पर इमरान खान ने तजर्बाकार मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। नदीम अफजल चंद और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। नदीम अफजल चंद की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। विफाक ने सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने राबता किया है कि तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। कराची में गुफ्तगू के दौरान फिर वज़ीर आला सिंध के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुराद अली शाह इस्तीफा नहीं देते तो अमली इक़दामात करेंगे। वज़ीर आला सिंध के मशीर मुर्तजा वहाब का कहना है सूबे में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनने जा रहा। तहरीक इंसाफ को सिंध का दर्द है तो सूबे के पैसे अदा करे। विफाकी हुकूमत का मकसद इंतशार फैलाना और साजिशें करना है। नाकाम हुकूमत बातें कम और काम ज्यादा करे। सिंध के सीनियर वजीर नासिर शाह का कहना है कि फवाद चौधरी मौला जट नूरी नत वाली बातें करेंगे तो बेहतर नहीं होगा। उम्मीद है पीर पगारा किसी गैर जमहूरी अमल की हिमायत नहीं करेंगे। अनाड़ियों के हाथ में मामलात हैं, ना उनसे हुकूमत संभल रही है, ना उनसे अपनी पार्टी संभल रही है। मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला रहम करे, कोई उनको अक्ल दे और ये मुल्क को मुल्क समझ कर चलाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि मुल्क अनाड़ियों के हाथ में आ गया है। अब लोग नए पाकिस्तान को भुगत रहे हैं। इन लोगों से ना मुल्क संभल रहा है ना अपनी पार्टी। ये मुल्क को मुल्क समझकर चलाएं, कोई जाती इदारा समझकर न चलाएं। अल अजीज
पाकिज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के फैसले के खिलाफ नैब की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच 21 जनवरी को समाअत करेगा। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि कौम का पैसा लूटने की वजह से ऑपोजिशन को केसेस का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को सादिक और अमीन करार दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, नैब, हाई कोर्ट या कोई और इदारा बुलाएगा तो हम जाएंगे। 3 माह के मसाइल 70 साल की गलतियों का नतीजा है। कर्जा तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से पहले का है, हुकूमत को थोड़ा वक्त दिया जाए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने ख्वाजा सलमान रफी के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। रुकने असेंबली की सूबाई असेंबली के इजलास में शिरकत। पूरे पाकिस्तान की खवातीन को अलीमाबाजी के मशवरे पर सिलाई मशीनें दी जाएं। MP उस्मा बुखारी ने पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस में इश्तिहारी मुल्ज़िम परवेज मुशर्रफ के मुंजमद 2 अकाउंट से रकम निकलवा ली गई। अदालत का रकम निकलवाने का नोटिस। मुंजमद अकाउंट से रकम किसने और कैसे निकलवाई, इससे चौथान FIA को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में नई गज डैम की तामीर के केस की समाअत। वजीर खजाना असद उमर अदालत में पेश। हुकूमत डैम बनाने में संजीदा ही नहीं, पानी का मसला हल नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नई गज डैम का मामला एक्निक के पास ही नहीं, वजीर खजाना का जवाब। एक इदारा कहता है मामला हल हो गया, दूसरा कहता है हम तक पहुंचा ही नहीं। हुकूमती इदारों में राब्ते ही नहीं, आप काम नहीं कर सकते, आप में जज्बा है ना ही दर्द। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आप ठीक ही कहते हैं, मुमकिन है ऐसा ही हो, असद उमर का जवाब। पाकपतन में नवाज शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर दरबार की जमीन अलॉट की। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। चोरों ने जमीन लेकर आगे बेच दी। ऐसा ना हो हम एंटी करप्शन को पर्चा दर्ज करने का कह दें। तफ्तीश और इंक्वायरी हुई तो कोई बच नहीं पाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। JIT रिपोर्ट पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अब हुकूमत से 2 हफ्तों में जवाब तलब। बढ़ती हुई आबादी बॉम्ब की तरह वसाइल पर दबाव है। आबादी को कंट्रोल करना मुल्क के लिए जरूरी है। पूरी कौम को बढ़ती आबादी के खिलाफ जंग लड़ना होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ती आबादी पर फैसला सुना दिया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की चमन में कार्रवाई में अफगान खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट्स, धमाका खेज मवाद और खिलौना बम पकड़े गए। फैसलाबाद में CTD की कार्रवाई। 2 दहशतगर्द हलाक। मरने वालों की शिनाख्त अदील और उस्मान के नाम से हुई। मुल्जिमान साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी के अगवा और हसास इदारे के 2 अफसरान के कत्ल में भी मुलव्विस थे। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क से अगवा होने वाला 5 साल का बच्चा मिल गया। डॉल्फिन पुलिस की कार्रवाई। खातून समेत 2 मुल्जिम गिरफ्तार।
कराची बहादुराबाद में पुलिस एहलकारों के सामने शहरी के कत्ल की तहकीकात जारी। डीआईजी साउथ ने 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। अफगानिस्तान में अमन का मिशन। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए पाकिस्तान और अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी डिप्टी वजीर खारजा एलिस वेल्स भी साथ होंगी।